बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दौर नबूवत का बदतरीन फ़िरौन अबू जहल अपने ज़ख्मों से चूर जिस्म के साथ मौत का मुंतज़िर था कि इतने में हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ पहुँचे। आपने उसे दाढ़ी से पकड़ा और गर्दन पर पाँव रख कर जो ज़ोर से दबाया तो मलून की आंखें फट पड़ी। ए दुश्मन खुदा, तू फ़िरौन से भी बदतर है। अबू जहल की ज़बान खींची चली आती थी मगर फिर भी तमस्खर उड़ाने से बाज न आया। दोस्तों, ये वही अबू जहल है कि जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियतें देने में गुजार दी। इसकी मौत और इसकी लाश के बगैर इबरतनाक अंजाम का वाक़या भी इसी तरह भयानक है कि जैसे फ़िरऔन और नमरूद की हिलाकत के वाक़यात हैं। चुनांचे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु कहती हैं कि मैदान बदर के रोज़ दो नौजवान लड़के मुआज़ और मौस रज़ी अल्लाह अन्हुम में से एक ने आकर मुझसे पूछा, चचा जान, क्या आप अबू जहल को पहचानते हैं? मैंने सुना है कि उसने हमारे आका को बहुत दुख और अजियतें पहुंचाई हैं। आज अगर वो मुझे नज़र आ गया या खुद कत्ल हो जाऊंगा या उसे कत्ल करके दिल की भड़ास निकाल लूँगा। मैदान बदर में घुमसान का दिन था। यूं ही मुझे अबू जहल दूर से नज़र आया। मैं उसकी तरफ इशारा कर दिया। अबे इशारा ही किया था कि दोनों लड़के बाज की रफ्तार पर उस पर झपट पड़े। अबू जहल ऊंट पर सवार फुर्तियां दिखा रहा था। उन्होंने जाते ही जो उस पर पहला वार किया तो उसका पाँव पिंडली से जुदा हो गया। अबू जहल कराहता हुआ ऊंट से नीचे गिर पड़ा। हज़रत मुआज़ फरमाते हैं, अबू जहल का बेटा अकरमा जो उसके वक्त मंजर देख रहा था, उसने बढ़कर एक वार किया जो मेरे बाजू पर लगा, जिससे मेरा बाजू कटकर जिस्म के साथ लटकने लगा। मैं इस तरह लटकते हुए बाजू से लड़ता रहा हत्ता कि जब आपने मुझे तंग किया तो मैंने अपनी टांग में दबाकर खींचा और जिस्म से अलग कर दिया। मौका पाते ही हज़रत मौस रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू जहल पर दूसरा वार किया और वह इस शिद्दत का था कि अबू जहल के जिस्म से खून पलीद के फवारे छूट पड़े। अबू जहल को जो इस हालत में देखा तो समझा कि मलऊन अपने अंजाम को पहुंच चुका है और दोनों बारगाह रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुए और तमाम मार्का अर्ज़ किया। तिबरी में है कि अबू जहल अभी तक मरा नहीं था बल्कि मौत के इंतज़ार में तड़प रहा था। जब मार्का बदर अपने इख्तिताम को पहुंचा तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म फरमाया, अबू जहल की लाश को तलाश करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु भी हुक्म की तामील में निकल खड़े हुए। हज़रत इब्न मसूद कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल की एक निशानी भी बयान फरमा दी। आपने फरमाया, अगर तुम मकतूलीन में से देखो तो अबू जहल को ना पाओ तो देखना उसके घुटने के जगह ज़ख्म निशान होगा और निशान इस तरह बना होगा कि एक मरतबा मैं और अबू जहल अब्दुल्ला बिन जज़आन की दावत में गए। हम दोनों लड़कपन में थे और मैं उससे ज़रा दुबला था। वहाँ कुछ मामला हुआ, इसकी वजह से मैंने उसे धक्का दे दिया जिससे वह ज़मीन पर गिरा और उसके घुटने पर खराश लगी। ज़ख्म तो ठीक हो गया मगर इसका निशान बाकी रह गया। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैं मैदान में जाकर काफिरों की लाशों को पलट कर देखता रहा कि मुझे एक जगह खून में लथपथ अबू जहल नज़र आ गया। इसमें अभी सांसें बाकी थी। फिर मैंने घुटने पर निशान देखा तो वो भी नज़र आ गया। जब मुझे कोई अबहाम बाकी ना रहा तो मैंने उसकी गर्दन पर पाँव रखा और उसकी दाढ़ी को पकड़कर ज़ोर से तो उसकी आंखें फट पड़ी। मैंने कहा, दुश्मन खुदा, अल्लाह ने अब तो तुझे जलील कर दिया है। कहने लगा, इसमें ज़िल्लत क्या हुई? मैं तो इस शख्स का बदला लेने आया था जिसे तुमने कत्ल कर दिया था। अच्छा बताओ, फतह किसकी हुई है? मैंने कहा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर कहने लगा, इब्न मसूद, ए भेड़ों के चराने वाले, तो बहुत ऊंची जगह चढ़ा है। दूसरा कौल ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, अबू जहल तेरा कातिल मैं हूँ। कहने लगा, नहीं, तुझसे पहले ग़ुलामों ने अपने आका को कत्ल किया है। और कौल ये भी है कि जब इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु उसके सीने पर चढ़ बैठे तो आपने कहा, है दुश्मन खुदा, तू फ़िरौन से भी बदतर है, क्योंकि इसने गर्क होते वक्त ही कम अज़ कम अपने नापसंदीदा किरदार का एतराफ़ करते हुए इंसाफ से काम लिया था। तेरा भी वही हाल है, फिर भी तू इस हालत में गुमराही और ज़लालत का इसरार करता है। इसके जवाब में वो मलऊन कहने लगा, तुम अपने आका से कह दो, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ और मेरा तुझसे बढ़कर कोई दुश्मन नहीं। ये सुनना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी की तलवार से उसका सर तन से जुदा कर दिया। आपने उसका सर उठाया
اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پٹخ دیا اور کہا یا رسول اللہ یہ رہا ابو جہل کا سر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، یہ اسی کا سر ہے۔ آپ کا یوں فرمانا اظہار تشکر سے تھا، وگرنہ آپ تو اس ملعون کو بخوبی جانتے تھے۔ ابن مسعود نے عرض کیا واللہ یہ وہی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سر کے پاس جا کھڑے ہوئے اور بہت غور سے دیکھ کر فرمایا یہ شخص اس امت کا فرعون ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک دشمن دین ہلاک ہوا، اور دوسری روایت میں ہے کہ سجدہ شکر ادا فرمایا، اور ایک روایت میں ہے کہ نماز شکرانہ ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو فلاں کنویں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے سرداران قریش کو ٹانگوں سے گھسیٹ گھسیٹ کر کنویں میں ڈال دیا، اور اسی طرح ابو جہل کے سر کو اور اس کی سرکٹی لاش کو بھی ٹانگ سے گھسیٹ کنویں میں ڈالا گیا۔ یوں 24 سرداران قریش کو اس کنویں میں پھینکا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 3 روز بدر میں قیام فرمایا، اور جب وہاں سے روانہ ہوئے تو اس کنویں پر گئے یہاں کفار مکہ کے لاشیں پھینکے گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا اے کنویں والو، کیا تم اس وعدے کو جو اللہ نے تم سے کیا تھا ٹھیک پایا ہے؟ بے شک مجھ سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سچ ہو گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسط شب فرمایا تھا اے کنویں والو، اے ابو جہل بن حشاب، اے عتبہ بن ربیعہ، اے فلاں جو وعدے تمہارے رب یعنی بتوں نے تم سے کیا تھا، کیا تم نے وہ ٹھیک پایا؟ کیونکہ میرے رب نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا وہ من سچ ہو گیا ہے۔ اس پر صحابہ نے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے روح جسموں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات میں کہتا ہوں اسے تم ان سے کچھ زیادہ نہیں سنتے، البتہ ان میں جواب دینے کی استطاعت نہیں ہے۔ امام طبری نقل کرتے ہیں کہ محمد بن اسحاق کہتے ہیں بعض علماء نے یہ بھی بات بیان کی ہے کہ جس روز آپ نے گفتگو آپ نے فرمائی اے کنویں والو تم نبی کے اہل خاندان ہو کہ اپنے نبی کے حق میں بدترین خاندان تھے، تم نے میری تکذیب کی حالانکہ دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے گھر سے نکالا دوسروں نے مجھے پناہ دی، تم نے مجھ سے جنگ کی دوسروں نے میری مدد کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا اسے تم نے سچ پایا، میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا۔ ناظرین یوں ابو جہل کی جہالت اور ظلمت کا دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ بے شک اللہ کے ہاں ہر ظالم کے لیے دردناک عذاب تیار ہے جس سے بچنا محال ہے۔ دعا ہے اللہ پاک اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہماری اولادوں کو بھی کامل ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔